अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उसके अंदर हमने पढ़ ली थी, उसकी कंडीशंस डिस्कस कर ली थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। और हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और एनोमलीज़ कौन कौन सी अकर हो सकती हैं, वो हमने डिस्कस की थी। तो अभी जो रह गया था वो ये था कि हम लोग किसी एक रिलेशन को कैसे जो है वो करके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डिवाइड करके कैसे उसको 2NF में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड होता है कि जो हमारा एक रिलेशन बना हुआ है जिसके अंदर रिडंडेंसीज हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं दो टेबल्स में। ठीक है, स्प्लिट करने से अगर कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन एक सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर क्या होगा कि आपका टेबल जो है, रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अभी ये आपके सामने हमने ये एक टेबल डिस्कस किया था कि आप देखें इसके अंदर जो है आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है, कोर्स टाइटल है और डेट कंप्लीटेड है। अब इसके ऊपर कंपोजिट लगी हुई है प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की यूज़ हो रही है और साथ कोर्स टाइटल यूज़ हो रही है। अब हमने कहा था कि इसकी एक कंडीशन ये भी थी कि जो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे फुल सेट ऑफ प्राइमरी की पे। तो यहाँ पर तो फुल सेट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एनोमलीज भी हमने डिस्कस की कि इंसर्शन की एनोमली आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि हम कोई कोर्स टाइटल जो है वो एक और कोर्स ऐड करना चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग का, तो वो हम नहीं कर सकते, सिर्फ उस कोर्स को नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें तो साथ एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की लगी हुई है। ठीक है ना, ये एक सेट है प्राइमरी की का, कंपोजिट प्राइमरी की इसके ऊपर लगी हुई है साथ। तो हम जब तक एम्प्लॉय आईडी ऐड नहीं करेंगे हम लोग नया कोर्स भी ऐड नहीं कर सकते। और डेफिनेटली जब ये इंसर्शन हम लोग नहीं कर सकते तो ये इंसर्शन की एनोमली है। इसी तरह डिलीशन की एनोमली है कि अगर हम लोग सिर्फ एक आईडी डिलीट करना चाह रहे हैं 140, तो उसके साथ आपका एक कोर्स भी डिलीट हो रहा है। ठीक है जी, तो हम कोर्स तो डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ 140 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये डिलीशन की एनोमली आ जाती है। इसी तरह मॉडिफिकेशन की आ जाती है कि अगर आप जो है 100 आईडी का डाटा जो है चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं, अहमद की जगह अहमद अली लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि आप लोग एक जगह कर देंगे। ठीक है, तो हर जगह पे जहाँ पे भी आपका ये 100 आईडी अपीयर हो रहा है वहाँ पे हर जगह आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये फुल सेट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहे। आपका नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी जो है ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जबकि जो डेट कंप्लीटेड है वो फुल सेट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमने पढ़ा था कि नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके फुल सेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे वो। ठीक है जी। तो अब ये जो आपका टेबल है ये रिडंडेंट है, इसके अंदर डाटा हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे टू रिलेशंस के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखें जी, ऑल पार्शियली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन एन अदर रिलेशन। जो आपके पार्शियली डिपेंडेंट थे एट्रीब्यूट्स, उसको हम लोग रिमूव करके उसको एक नए रिलेशन के अंदर फिट कर देंगे, नया टेबल बना देंगे उसका। व्हेन अ रिलेशन इज कन्वर्टेड फ्रॉम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कब? जब हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपका टेबल कन्वर्ट करेंगे। आपका ये जो टेबल है अभी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, आपको अगर इसकी कंडीशंस याद हों तो देखें वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो नल वैल्यू कंटेन कर रही होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर डिकम्पोजिशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है किसी भी कंडीशन को, तो फिर आपका टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको डिकम्पोज करके देखते हैं। ये देखें जी, हमने इस रिलेशन को ना जी दो टेबल्स में फर्दर डिकम्पोज कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया हमने, दो अलग टेबल्स बना लिए इसके, दो रिलेशंस बना लिए इसके। एक रिलेशन का नाम हमने रखा एम्प्लॉय, जिसके अंदर आपके कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जी?
एम्प्लॉय आईडी है, ये प्राइमरी की है, ये तो रहनी है इसके अंदर। उसके बाद नेम है, डिपार्टमेंट नेम है और सैलरी है, ठीक है। अब देखें जहाँ पर एक प्राइमरी की है ना जी, तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये इस प्राइमरी की पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए। कि अगर हम एम्प्लॉय आईडी हमें पता हो तो उस आईडी के मुतालिक जितना डाटा भी आपके रिलेशन में है, टेबल में है, आपको वो उसकी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी हर फील्ड की, ठीक है। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी 110 है जी, 110 है, तो हमें उसके बाकी फील्ड्स का डाटा पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि जी उस जो बाकी फील्ड है उसमें नेम है उसका हामिद है, डिपार्टमेंट नेम उसका आईटी और सैलरी इसकी 24,000। अब इसका मतलब है कि ये नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी ये डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, ठीक है जी। एक ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हमने सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स रखे एम्प्लॉय आईडी के अलावा, जो कि फुली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे। उसके बाद हमने जो एट्रीब्यूट रखा वो रखा हमने कोर्स का। कोर्स के अंदर क्या किया हमने? एम्प्लॉय आईडी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड रखी, ठीक है जी। अब देखें कि यहाँ पर कंपोजिट प्राइमरी की लगी हुई है, ये चाइल्ड टेबल है, पेरेंट चाइल्ड टेबल फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसकी वैल्यूज़ मैच करेंगी एम्प्लॉय वाले टेबल में, ठीक है, उसकी प्राइमरी की के साथ इसकी वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए। अब एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल ये कंपोजिट कीज़ हैं चूँकि, और साथ क्या है? डेट कंप्लीटेड इसके ऊपर फुली डिपेंड कर रहा है। अब देखें ये जो दो रिलेशंस हमने स्प्लिट कर दिए, ये डिवाइड कर दिए, तो इसके अंदर क्या हुआ कि कोई भी आपका फील्ड, कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो प्राइमरी की पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो या पूरे सेट के ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो, ठीक है जी। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर हमें एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल पता होगा तो फिर हम डेट कंप्लीटेड की वैल्यू जो है वो पता चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखें यहाँ पर जो है एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो हमने कंडीशंस सेकंड नॉर्मल फॉर्म की पढ़ी थी उनमें से कंडीशन ये थी कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। अब देखें यहाँ पर जो है कंपोजिट प्राइमरी की लगी हुई है तो डेट कंप्लीटेड जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टोटली फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक हो गया जी। और जो दूसरा रिलेशन हमने बनाया था एम्प्लॉय का उसके अंदर भी जो है नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी की के ऊपर। तो जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है आपका जो है टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है जी। तो जब आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो इसके अंदर जो पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से एनोमलीज आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ से रिमूव होगी और रिडंडेंसी भी आपके डाटा की ख़त्म होगी। तो अब आपका ये जो रिलेशन है इन दो रिलेशंस की वजह से जो आपने डिवाइड किया है एक रिलेशन को दो रिलेशंस में, तो आपका जो अब ये टोटली रिलेशनशिप इसके अंदर बना, इसमें आपका रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया है, ठीक है जी। इसके अंदर ना तो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है ना ही आपकी डाटा रिडंडेंसी है। तो इस तरह से आप जो है वो टेबल को डिवाइड करके और इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपका जो टेबल है जिसको आपने डिवाइड करना है वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है जी। इस तरह से आपका ये टेबल जो है वो आ गया, इसके अंदर सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसको डिस्कस करने से पहले आपको जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसकी जो आने वाली अगली लिंक्ड वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आप सारी नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। तो अगर जिस तरह ये भी टॉपिक था, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हो तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर किया करें अपने
जो क्वेश्चंस हैं तो आपको इंशाल्लाह वो भी वीडियोस मिल जाया करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इसके अंदर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।